चलिए बच्चों, आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक के गॉसियन पृष्ठ के बारे में बात करेंगे। गॉसियन पृष्ठ या गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय तो गाउस के नियमानुसार क्या कहा गाउस ने कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली या गुजरने वाला फ्लक्स फाई उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। 1/एप्सिलॉन गुना कह सकते हैं फाई E = Q/ε0। ठीक है, ये किसने कहा? गॉस ने। गॉस ने क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। चलिए, अगर हम मान लें हमारे पास क्या था, कोई बिंदु आवेश था Q ओरिजिन पर। अब क्या है, अब इसके हम सूत्र का निगमन अगर यहाँ पे करना चाहें तो हम लिख सकते हैं गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति। गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति। ठीक है, गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश Q है जिसको बंद करने के लिए एक गोलीय पृष्ठ लिया, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तब क्या है, हम ये गोली ही पृष्ठ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये बिंदु कैसा होता है, अगर बिंदु को माना जाए तो एक प्रकार से गोलाकार होता है। तो किसी गोलाकार वस्तु को ढकने के लिए हमें गोलाकार आकृति का चाहिए पृष्ठ। तो हमने यहाँ पे जब बिंदु लिया था, बिंदु होता है गोलाकार, तो हमने इसलिए गोली पृष्ठ को मान लिया। यानी हमने क्या किया, इसको अगर बंद करने के लिए, जैसे ये पेन है, अगर ये लंबाई का है तो इसको हमें बंद करने के लिए ना इसी लंबाई का ऐसा चाहिए बेलनाकार का। ये अगर बेलनाकार है तो बेलनाकार वस्तु चाहिए इसको ढकने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार ये जो बिंदु होता है, ये क्या होता है, गोलीय होता है। तो इसलिए इस पृष्ठ को ढकने के लिए एक r त्रिज्या का गोली पृष्ठ लिया, जिसका क्षेत्रफल a है, तथा पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तब E अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो E का मान कितना हो जाएगा, E = 1/, हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r²। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब अगर बात किया जाए तो ये क्या हुआ, हमारे पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र निकल गया। और हम जानते हैं, अभी इसके पहले पढ़े हैं फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई = क्या होता है, EA। कब, जब पृष्ठ के अभिलंबवत कोई भी चीज रखते हैं तो वो क्या होती है, पृष्ठ ऐसे है तो ये अगर हम कोई वस्तु रखते हैं तो ये क्या है, लंबवत है। यानी ये वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होगी वो लंबवत, और जो कुछ भी गुजरेगी इसके लंबवत, जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी। या हम कह सकते हैं इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी, ऐसे। ठीक है, और जो क्षेत्र लिया हमने क्या है, क्षेत्र के अभिलंबवत तथा उस वैद्युत क्षेत्र की रेखा के समांतर होगा। तो समांतर होगा तो यानी cos थीटा का मान कितना हो जाता है 1।
तो इस प्रकार फाई इक्वल टू ई ए। अगर हम बात करें इस पृष्ठ के क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो कहाँ पढ़ रहे थे? गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ए कितना हो जाएगा? गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ये बाहरी वाला आवरण कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो बात करते हैं, अब देख रहे हैं, हम जानते हैं फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। हमें यहाँ पे क्या करना है? वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब देखिए इसका मान ले चलते हैं, यहाँ पे हम ई का मान कितना हो गया? फाई ई का मान यहाँ पे रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? या इसको हम यहीं पे लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई ए। तो समीकरण से मान उठाकर रख दीजिए। हम जानते हैं 1/4 पाई ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/R स्क्वायर। और क्या है? ए का मान कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। देख रहे हैं 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा? फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0, Q/एप्सिलॉन 0। लीजिए बच्चों, ये गॉस का प्रमेय हो गया इसका। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक, चलिए अगर इसमें हम और क्या बात कर सकते हैं, हम बस इसमें आप देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। चलिए क्या कहा है गॉस ने? क्या कहा? गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश यानी कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? कोई बिंदु आवेश लिया। ठीक है, हमने माना गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति में हमने माना कोई बिंदु आवेश स्मॉल q है, जिसको बंद करने के लिए एक गोलीय पृष्ठ लिया जिसकी त्रिज्या r है, तब जिसका क्षेत्रफल a है तथा पृष्ठ के किसी लिखिए यहाँ पे, यानी पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तब E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर। वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब विद्युत क्षेत्र E के समांतर होगा तभी ये होता है कॉस थीटा, यानी थीटा इक्वल टू 0 अंश, तो फाई इक्वल टू ई ए लिखते हैं। ठीक है, तो ए का मान हमने निकाल लिया। अब देख लीजिए ये क्या हो गया? हमने क्या किया? इसमें ई ए फाई इक्वल टू ई ए में ई का मान और ए का मान रख दिया, तो हमें मिल गया फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।